प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब तक की श्री बेतक चर्चा में हमने सुना कैसे महाराज जी को कुछ महात्मा जनों का साथ मिलता है, जिनके साथ महाराज जी खड़गपुर पहुंचते हैं। खड़गपुर जो बंगाल का एक प्रसिद्ध गांव है। सभी महात्मा जनों के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम बंगाल की होली देखते हैं, और बंगाल की होली देखने के लिए महाराज जी भी उनके साथ चल लेते हैं। हाथ में एक कमंडल लेते हैं और चिमटा लेते हैं। अब सुंदर साथ जी, बात हम करें, क्या महात्मा जनों के हृदय में कौन सी होली देखने की इच्छा उत्पन्न हुई? जो साधु संत जन होते हैं, जो परमहंस होते हैं, उनके अंदर कोई लौकिक इच्छा नहीं होती। महाराज जी के अंदर कोई लौकिक इच्छा नहीं थी कि मुझे बंगाल की होली देखनी है। होली का जो त्यौहार है ना, होली का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है कि बुराई की अच्छाई के ऊपर, कहते हैं ना, जो बुराई थी उसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। और बसंत के आगमन का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और जो साधु जन होते हैं उनके हृदय में परमात्मा को पाने की प्यास होती है। और सतगुरु महाराज तो ऐसे परमहंस हैं, ऐसे ब्रह्म मुनि हैं कि जिन्होंने अपने हृदय को अपने हृदय का लक्ष्य बना लिया है, परमात्मा को प्राप्त करना। तो होली देखने की इच्छा के पीछे भी कारण क्या है कि परमात्मा के प्रेम में और अधिक डूबना है, इस कदर उनके प्रेम के रंग में डूब जाना है। और इस तरह से अपनी जो बुराइयां हैं, कहते हैं ना, बुराई कहीं बाहर नहीं होती, बुराई भी हमारे भीतर ही छुपी है और अच्छाई भी हमारे भीतर ही छुपी है। बुराई की तरफ भी हमें कौन लेकर जाता है? हमारा ही मन। बाहर से कुछ भी नहीं है सुंदर सा जी। संसार बाहर से हमें कभी आकर नहीं घेरता है, हमें घेरती हैं हमारे अंदर की तृष्णाएं। जिसने अपने भीतर की तृष्णाओं को जीत लिया ना, जिसने अपनी गुण अंग इंद्रियों को साध लिया, अपने मन को वश में कर लिया, उसने बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत प्राप्त कर ली। अर्थात उसका आत्मिक बल इतना बढ़ चुका है कि उसके जो जीव के क्रियाकलाप है ना, वो जीव भी आत्मा का स्वरूप हो गया है। ये है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो ये होली का जो त्योहार है ना, वो हमें यही बताता है कि कैसे आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है, कैसे उसके रंग में रंग के आत्मा का भी जो स्वरूप है वो परमात्मा जैसा हो जाता है। और ये बसंत के आगमन का भी त्योहार है। बसंत जब आती है तो हम देखते हैं कि जो प्रकृति है कितना उसके ऊपर निखार आता है, अपनी पूर्ण यौवन के साथ वो खिलती है। ऐसे ही जो आत्मा परमात्मा की खोज में निकलती है ना, वो जानती है कि मेरे मुख पे निखार कब आएगा, जब मेरे हृदय में वो बहार कब आएगी, जब परमात्मा से मेरी आत्मा का मिलन होगा, जब वो प्रेम मेरी आत्मा को प्राप्त होगा। तो होली को प्रेम का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय में वो प्रेम की चिंगारी लेकर चलते हैं महाराज जी होली देखने के लिए। और जो साधुजन होते हैं ना, उनके साथ जो एक महात्मा जी थे, उनसे महाराज जी ने एक कमंडल ले लिया, एक चिमटा ले लिया। अब कमंडल लेने का भाव ये नहीं है कि जाहरी भाव है कि जाहरी में उन्होंने कमंडल ले लिया। कमंडल लिया जाता है जब साधुजन कमंडल उठाते हैं तो क्या भावना होती है उसके पीछे। कमंडल किसका प्रतीक है? त्याग का, संतोष का, पवित्रता का। कमंडल उठाया महाराज जी ने ये मार्ग दिखाने के लिए कि सुंदर साथ जी, इस कमंडल के ऊपर ना, इस कमंडल के अंदर जितना जल है बस वही उतना ही सीमित मेरा एरिया है कि मैंने उतना ही, जो मेरी आत्मा के हृदय में उमड़ने वाला जो प्रेम है ना, वही सच्चा जल है। जैसे इस कमंडल के अंदर जो पवित्र जल है, बाकी सब का, पूरे मोह सागर का, पूरे भव सागर का आत्मा ने त्याग कर दिया है।
महाराज जी ने कमंडल कौन सा उठाया सुंदर साथ जी? त्याग का कमंडल उठाया, संतोष का कमंडल उठाया। किसी चीज के पीछे, किसी तृष्णा के पीछे अब उनको नहीं जाना है। संतोष है हर तरह से कि जो कुछ है मेरे पास बस उसका दिया है और मैं उतने में खुश हूँ। त्याग किया उन्होंने, बाहर की सारी तृष्णाओं का त्याग कर दिया, अपने हृदय को परमात्मा के प्रेम से पवित्र कर लिया। उस पवित्र जल के कमंडल को लेके महाराज जी चल रहे हैं और चिमटा लिया हाथों में। चिमटा किसका प्रतीक है? अहंकार के त्याग का। अगर परमात्मा को पाने के रास्ते पर हम चल रहे हैं पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार बाधा बना हुआ है, तो जब तक कहते हैं ना मैं का अस्तित्व है, तब तक तू का अस्तित्व नहीं हो सकता, तब तक तू नहीं हो सकता। जब तक मैं है, ये मैं मिटेगी तभी तू आएगा। तो चिमटा क्या दर्शाता है ना? चिमटा हम देखते हैं ना, दो दिशाओं से जैसे जुड़ा होता है, दो पख चिमटे के होते हैं। तो क्या बताया जाता है चिमटे के द्वारा? कि हम सुख दुख में सम रहने वाले हैं। महाराज जी ने कौन सा चिमटा उठाया कि अब चाहे दुख आए चाहे सुख आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुख सुख से आत्मा परे हो चुकी है। और चिमटा उठाया जाता है आत्म रक्षा के लिए। साधु महात्मा जन अपने पास चिमटा रखते हैं क्योंकि उनको जंगलों से भ्रमण करना होता है। तो जंगलों से जब गुजरते हैं तो जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, तो इसलिए एक चिमटा अपने पास रखते हैं आत्म रक्षा के लिए। पर महाराज जी ने कौन सा चिमटा उठाया? अहंकार के त्याग का चिमटा उठाया और बताया कि ये चिमटा ही हमारी आत्मा की रक्षा कर सकता है। अगर हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो अपने मैं के अस्तित्व को मिटा देना है। मैं के अस्तित्व को मिटा के तू को जब हम प्राप्त करेंगे तो वो चिमटा महाराज जी ने उठाया। और साधुजन चिमटा किस लिए रखते हैं अपने पास? कि वो धुनी रमाए रखते हैं। उस धुनी के अंदर जो लकड़ियां डालते हैं उसे व्यवस्थित करने के लिए, अग्नि को व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षा के लिए चिमटा रखा जाता है। तो महाराज जी ने कौन सा चिमटा उठाया? कि जो विषय वासनाओं की अग्नि अंदर जल रही है ना, उस अग्नि को मिटा दिया, उसे व्यवस्थित करना है इस चिमटे से। महाराज जी ने कोई लौकिक कमंडल, लौकिक चिमटा नहीं उठाया सुंदर साथ जी। हर बात के पीछे एक गहन उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि जो सच्चा साधु होता है, सच्चा सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है, उसे कमंडल उठाना है तो कौन सा उठाना है, उसे चिमटा उठाना है तो कौन सा उठाना है, उसे होली देखनी है तो कौन सी होली देखनी है, अपनी अंतर आत्मा को पिया के प्रेम के रंग में रंगना है। जब तक हम बुराइयों को जीत नहीं पाएंगे ना, जब तक हम बुराई के ऊपर अच्छाई को भारी नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कहें कि हम होली खेल रहे हैं तो कैसी होली सुंदर सा जी? होली का तो भाव भी हम शाब्दिक अर्थ भी समझे तो होली मतलब जो उसकी होली, बस जिस आत्मा के हृदय में परमात्मा के सिवा कुछ ना रहे। तो महाराज जी के हृदय में वो होली देखने की चाहत है कि कब वो दिन आएगा कि जब वो पिया पर ब्रह्म मेरे सामने होंगे और मैं उसके ही रंग में रंग जाऊंगी, उसके ही प्रेम में मेरी आत्मा डूब जाएगी। तो चल देते हैं सभी महात्माओं के साथ खड़गपुर के लिए। अब कहते जो महाराज जी के साथ एक महात्मा जी थे जो हमेशा महाराज जी का ही सानिध्य चाहते थे। कहते उनको बुखार आ रहा था। उनकी सेवा के लिए जो सन्यासिनी माता जी थी ना, उनको उनके साथ छोड़ दिया गया और महाराज जी बता रहे हैं कि हम सभी महात्मा जन खड़गपुर आ गए। कहते इधर जो वो महात्मा जी थे उनको इतना तेज बुखार आने लगा कि वो बेहोश हो गए बुखार के कारण। और उनके बेहोशी का फायदा उठाकर माता जी को अवसर मिल गया। जो सन्यासिनी माता थी ना, उनको मौका प्राप्त हो गया क्योंकि वो उनको अपने वश में तो रखना चाहती ही थी। तो उनको बेहोशी की हालत में ही वो रेलगाड़ी के द्वारा कहते अलीनंद्रा ले गई।
कहती जो खड़गपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ पर वो उनको ले गई। वह विरक्त महात्माओं से घबराया करती थी। अपना अकेलापन मिटाने के लिए ही ना, महाराज जी कहते वो किसी महात्मा की सामीप्यता चाहती थी। वो सन्यासिनी नहीं थी। कहते हैं ना, सच्चा सन्यासी कौन होता है? सच्चा सन्यासी तो किसी के प्रेम के बंधन में कभी पड़ता ही नहीं। आगे पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं कि जो त्रिगुना प्रेम होता है ना, वो मनुष्य को भव सागर से पार कर देता है, किंतु लौकिक प्रेम जो होता है वो मोह सागर के अंदर ही भटकाता रहता है। और उस सन्यासिनी माता के अंदर क्या था? लौकिक प्रेम था। अभी घर द्वार ये घटनाक्रम महाराज जी हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी, तो किस लिए? महाराज जी बता रहे हैं कि साधना के रास्ते पर जब मैं चल रहा था, जब मैं साधना में चला, तो किस तरह से माया अनेकों रूप धारण करके आई। अब इस सन्यासिनी के रूप में भी कौन है? माया ही है, जो कैसे भ्रमित करेगी। आगे प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी, कि हम ये सोचें कि अगर हमने घर द्वार त्याग दिया तभी हमें परमात्मा मिल सकता है। महाराज जी कहते बाहर का कमंडल उठा लेने से, बाहर का चिमटा उठा लेने से कभी परमात्मा नहीं मिलता। कमंडल हमें कौन सा उठाना है वो बता रहे हैं। माया को हमें मारना कैसे है वो बता रहे हैं। चिमटा हमें कौन सा उठाना है वो बता रहे हैं। तो वो अगर वो गुण हमने अपनी आत्मा के अंदर धारण कर लिए ना सुंदर साथ जी, तो भरे संसार में रहते हुए भी हमें ऐसा लगेगा कि हम अकेले हैं और हमारी सुरता पिया परब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है। ये मार्ग हमें दिखाया जा रहा है। महाराज जी कहते ऐसा संन्यास नहीं लेना है जैसा उस सन्यासिनी माता ने ले रखा था। कहनी को वो सन्यासिनी है, लेकिन अंदर क्या है उसके? मोह सागर अंदर चल रहा है। महात्मा से भी मोह रखे हुए है, अपना अकेलापन मिटाने के लिए साथ ढूंढ रही है। तो जिनका विवेक जागृत हो जाता है ना, वो कभी किसी का साथ चाहते ही नहीं है। आगे घटनाक्रम आएगा कि महाराज जी को एक मिलते हैं महात्मा जी, वो कहते भी हैं कि मुझे अपने साथ रख लो, पर महाराज जी उनके साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको अकेलापन अच्छा लग रहा है। जो परमात्मा के प्रेम के सच्चे अनुयायी होते हैं ना, वो तो अकेले ही चलते हैं, अकेले ही निकलते हैं। अकेलेपन से ज़्यादा, कहते हैं ना, अपने से ज़्यादा कोई मित्र नहीं होता। जो आपकी अंतर आत्मा में विराजमान बैठा है ना, उससे ज़्यादा आपको चाहने वाला कोई है ही नहीं। तो महाराज जी तो इन बातों से सावचेत थे। महाराज जी को तो पहले ही ये मार्गदर्शन मिल चुका था कि किसी भी ऐसे साधु महात्मा का संग नहीं करना है, कि एक सच्चे साधु महात्मा का ही संग करना है, जो खुद भी सत्य का मार्ग पर चलने वाला हो और दूसरों को भी सत्य के लिए प्रेरित करने वाला हो। लेकिन सन्यासिनी माता जी की रहनी कैसी थी कि माया में ही अभी उलझी हुई थी, सिर्फ एक देखने के लिए घर त्याग रखा था। तो महाराज जी कहते ना, ऐसी माया का रूप भी अगर कोई साथ हम अपने रखेंगे, हम कहते हैं ना कि कोई हमसे बहुत प्रेम करता है, तो बहुत प्रेम करता है ना, तो वहाँ पर भी विचारने का विषय है सुंदर साथ जी। क्या वो बहुत प्रेम कहीं हमें माया की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? जैसे वो महात्मा जी तो सत्य के पथ पर चलना चाहते थे, लेकिन सन्यासिनी माता ने उनकी बेहोशी का फायदा उठा लिया। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है इस भवसागर में अभी बेहोश है, वो होश में नहीं आई। और जब तक आत्मा होश में नहीं आती ना, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे हमें भ्रमित करने वाले, हमारी बेहोशी का फायदा उठाने वाले। इसीलिए धनी जी के हृदय में ये बारंबार ये टीस है कि मेरी आत्माओं तुम जाग जाओ, इस बेहोशी को, इस निंद्रा को त्याग दो। पता नहीं कब कौन तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाएगा और तुम्हें चुपचाप से अपनी गाड़ी पे सवार कर लेगा, जैसे उस महात्मा जी के साथ हुआ। क्योंकि माया के अनेकों रूप हैं। रास की वाणी से हमने समझा है सुंदर सा जी, ये माया कितनी छलनी है। ये नहीं सोचे कि साधु महात्माओं की टोली में हम बैठे हैं तो वहाँ ये प्रवेश नहीं कर सकती, वहाँ भी ये प्रवेश कर सकती है। किसी ना किसी का रूप धारण करके ये आ जाती है आत्माओं को फजीत करने के लिए। पर जो विवेकवान होता है
वो कहते इसके चंगुल से निकल ही जाता है। अभी तो वो महात्मा जी को लेके गई तो बेहोशी की हालत में ले गई, पर जब होश में महात्मा जी आएंगे तब क्या उनको अपने बंधन में रख पाएगी? नहीं। इसलिए आत्मा का होश में आना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी हमारा पथ प्रदर्शक करते हुए बता रहे हैं कि सुंदर सा जी, जब तक आप लोग त्याग और संतोष का कमंडल नहीं उठाएंगे तब तक आपकी आत्मा को वो पथ नहीं मिलेगा। जब तक आप सुख और दुख में सम रहने वाला चिमटा नहीं उठाओगे ना, तब तक आपकी आत्मा को वो पथ नहीं मिलेगा। तब तक आप भ्रमित होते ही रहोगे। पहले सम रहना सीखें। तो क्या होता है कि जब होली का कार्यक्रम देखकर सभी साधुजन वापिस आ रहे होते हैं तो देखा कि दोनों ही नरारद थे, अर्थात वहाँ पर नहीं थे, दोनों ही गायब थे वहाँ पर। कहते महाराज जी कहते चारों ओर उनकी खोज की गई। कहते आखिर में एक व्यक्ति ने बताया कि वे दोनों को तो उन्होंने अल निंद्रा जाने वाली गाड़ी में बैठे हुए देखा है। तो महाराज जी कहते मैं तो पैदल ही वहाँ के लिए चल पड़ा। किस लिए चल पड़े महाराज जी पैदल उनके पीछे? क्योंकि महाराज जी के पास उनका दिया हुआ कमंडल था जिसे वे वापस करना चाहते थे। अब सुंदर सा जी इतने महात्मा जन हैं, पर महाराज जी ने किनका कमंडल लिया? उन्हीं महात्मा जी का कमंडल लिया। किस लिए? क्योंकि वो महाराज जी ने देखा कि उन महात्मा के अंदर वो गुण है। माया बार बार रूप धारण करके सन्यासिनी का उनके पास आ रही थी, उनको छलने का प्रयास कर रही थी, पर वो महात्मा जी बार बार उस सन्यासिनी से पीछा छुड़ाने में लगे हुए थे। उनके अंदर सत्य को पाने का वो गुण था। तो कहते हैं ना महाराज जी ने कमंडल भी उन्हीं से लिया। उनके अंदर का वो त्याग देखा, वो संतोष देखा उनके अंदर का, उनके अंदर की वो पवित्रता देखी। कहते हैं ना साथ भी किनका हमें भव से पार करता है? जो खुद सत्य के अनुयायी होते हैं, साथ भी हमें उन्हीं का लेना चाहिए। और आगे महाराज जी बता रहे हैं कि जो कमंडल था उन्होंने वापिस करना था। किस लिए? ये भी हमारे लिए शिक्षा है सुंदर सा जी, कि जो सच्चा पंडित होता है ना, कहते हैं ना महाराज जी पंडित कुल के थे, पर सच्चा पंडित वही होता है जो दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है। पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं कि वास्तविक पंडित वही है जो दूसरों के धन को मिट्टी के समान और दूसरों की पत्नी को माँ के समान। सच्चा साधु वही है। नहीं तो संसार का सच हम देखते हैं, जिसके हाथ जो लग गया वो वही हड़प लेता है। लेकिन ये गुण किसके अंदर है? सतगुरु महाराज के अंदर ये गुण है सुंदर सा जी। ऐसे ही वो परमहंस नहीं कहलाते हैं। उन्होंने इन गुणों की चादर ओढ़ी होती है, उनके रोम रोम से गुण झलकते हैं। एक कमंडल हम देखे कद्दू का बना होता है, पर वो भी रखना नहीं चाहते, वो भी लौटाने के लिए चल देते हैं, पैदल ही चल देते हैं कि उनका कमंडल मेरे पास रह गया है। पर इसके पीछे भी धनी जी की लीला थी। कहते हैं ना कि ब्रह्म मुनियों की जो संगति है ना, वो तो त्रिदेवा भी उसके लिए तरसते हैं। संसार के जीवों ने ऐसा मेहंदी जमाना मांगा हुआ है कि ब्रह्म सृष्टियों के हमें उनकी चरण रज ही मिल जाए। तो कहीं ना कहीं दिल में वो महात्मा जी भी महाराज जी को याद कर रहे थे। कमंडल ऐसे ही नहीं रह गया था, उसके पीछे भी एक कारण था। अब क्या होता है, महाराज जी 3 दिन पैदल चल कर जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। 3 दिन पैदल चलकर जब पहुंचते हैं, कहते रेलवे स्टेशन पर वो मिल जाते हैं और महाराज जी को देखते ही बोल पड़ते हैं कि महाराज ये सन्यासिनी नहीं है, ये सन्यासिनी के भेष में दुष्टा है। जो सच्चे संत होते हैं वो माया के रूप को पहचान लेते हैं। कहते माया के भव सागर से निकलने के लिए ना वो भी परमहंसों का सानिध्य चाहते हैं, वो भी ब्रह्म मुनियों का साथ चाहते हैं। कहते मैं तो बेहोश था, ये धोखे से ही मुझे ले आई यहाँ पर। ऐसा माया छल करती है। पर कहते मैंने भी ये प्रण कर रखा था कि जब तक
आप मुझे नहीं मिलेंगे ना, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। आपसे भेंट होएगी तभी अन्न जल ग्रहण करूँगा। ये है परम हंसों के चरणों का प्रताप। सुंदर साथ जी वो भी कहीं ना कहीं दिल से महाराज जी को याद कर रहे थे, और महाराज जी के दिल में भी वो याद बन रही थी। कहते हैं ना, जब दिल मिल जाते हैं, दिल की तारें जुड़ी होती हैं, पता नहीं किस रूप में, कहते हैं ना परमात्मा का दीदार हो जाता है अनजाने में ही सही। वो महात्मा जी अभी कुछ जानते भी नहीं है महाराज जी के विषय में, लेकिन उनका सानिध्य अच्छा लग रहा है। उनको दिल से अगर याद कर रहे हैं तो महाराज जी के हृदय में भी ये बात आ रही है कि मुझे उनको खोजना है और उनका कमंडल वापस करना है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, यह तो अच्छा ही हुआ। तो वो जैसे ही महाराज जी को बताते हैं कि ये मैं बेहोश था, तो ये रेल से मुझे यहाँ ले आई। तो महाराज जी जो प्रेम की प्रतिमूर्त है, वो तो कभी किसी को कटु शब्द कहते ही नहीं। तो क्या कहते हैं, प्रेम से सांत्वना देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बीमार थे, रेल से आ गए तो अच्छा हुआ। पैदल चलने में आपको कष्ट होता है। कहते एक तो आप भोजन नहीं करते हो, दूसरा आपको बुखार है, और बुखार आने से आप शक्तिहीन हो गए हो, तो अच्छा हुआ आप रेल से आ गए। अब कहते आप अपना कमंडल स्वीकार कीजिए और कुछ भोजन भी ग्रहण कीजिए। अब देखो उन्होंने जो प्रण लिया हुआ था कि महाराज जी से मिलन होगा तभी वो भोजन प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ संत जनों की तो साधना ऐसे ही सफल हो जाती है जब ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि मिल जाती है, जब परम हंसों का सानिध्य मिल जाता है। तो महाराज जी जैसे ही उनसे आग्रह करते हैं तो कहते वो कुछ हल्का सा आहार खा लेते हैं, और अगले दिन महाराज जी कहते वो गुमनाम दिशा की ओर चल दिए कि जहाँ उनको कोई खोज ही ना सके, पता ही नहीं वो कहाँ चले गए, क्योंकि उनके हृदय में सच्ची प्यास थी, सच्ची तड़प थी। तो महाराज जी कहते उनके रूप में मुझे भी एक सच्चा साथी मिला था, नहीं तो इस संसार में सच्चा साथी मिलना बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी, सच्चा साथी वही नहीं होता जो हमारे बुरे कर्मों में हमारा साथ दे। सच्चा साथी कौन होता है? जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है। अब महाराज जी तो सत्य के अनुयायी हैं। कहते सत्य के मार्ग पर चलने वाला अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं था, मुश्किल से एक महात्मा मिले थे जो सत्य के अनुयायी थे, सच्चे मेरे साथी थे, जिनके हृदय में भी तड़प थी परमात्मा को पाने की। पर कहते ये जो दुष्ट सन्यासिनी थी उसकी हरकतों ने वो भी मेरे से साथ छुड़वा दिया। ये हरकतें कौन कर रही थी सन्यासिनी के रूप में? माया। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को पल पल फजीत करने का जो माया को हुक्म है ना, वो भी अपना कार्य साथ साथ करती रहती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हमें प्रताड़ित करने आ ही जाती है। तो महाराज जी कहते सब कुछ छूटता चला गया, एक सच्चा साथी मिला था वो भी छूट गया। ये भी क्यों हो रहा है सुंदर साथ जी? क्योंकि अकेले उस पथ पर चलाना है। प्रेम का जो मार्ग है वो सबके लिए नहीं होता। जिन संसार के प्राणियों ने मेहंदी जमाना मांगा है, उनको जितना लाभ मिलना है ना, जिसको जितना मिलना है, वो अपने अंकुर के माफिक महाराज जी के चरणों से लेते जाएंगे। जहाँ जहाँ महाराज जी का साथ उन लोगों को प्राप्त होता जाएगा, जिन्होंने जितनी रहनी करी हुई है, जिनके अंदर जितना अंकुर है, उनको मिलता जाएगा। पर प्रेम के उस पथ पर तो परमहंस अकेले ही निकलते हैं। कहते फिर जो सन्यासिनी माता थी ना, अब वो महाराज जी से तो साथ छूट गया, वो तो निकल गए गुमनाम दिशा की ओर। तो फिर महाराज जी से आग्रह करने लगी कि आप जगन्नाथपुरी की जो यात्रा में जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। पर महाराज जी कहते इस बार मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि आज तो आप हमारे साथ हैं ही, लेकिन यदि आप अन्य सन्यासिनी माताओं का संग कर लेना तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका महात्मा जनों के साथ रहना उचित नहीं है। महाराज जी कहते सबके लिए प्रेम की भावना रखना ठीक है, पर जहाँ पर हमें लगे ना कि कोई माया का रूप है, वहाँ पर
वहाँ पर प्रेम को भी किनारे कर दो, वहाँ पे बात स्पष्ट बोल दो। अगर कोई लगे कि आपकी साधना के रास्ते में कोई चीज़ बाधक बन रही है, महाराज जी के स्वभाव में कोमलता है, शीतलता है, मन वाणी कर्म से कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। सुंदर साथ जी प्रेम के प्रति मूर्त हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने देखा कि ये सन्यासी ना होकर माया का रूप है, तो वहाँ पर झट से मना भी कर दिया। वहाँ पर थोड़े कठोर भी हो गए कि आप अपना अलग से रास्ता देख लीजिए, अपने साथ की आप संगत को देख लीजिए, और जो भी पुरुष कहते महात्मा जन है, साधु जन है, उनके साथ आपका रहना ठीक नहीं। तो अब महाराज जी ने कहते पुण्य यात्रा मैंने अपनी प्रारंभ कर दी। 3 दिन के बाद एक विचित्र घटना होती है। महाराज जी कहते शाम के समय में ना सभी लोग जो एक बस्ती थी उसके बाहर डेरा लगाए हुए थे, और कहते चारों तरफ से घने बादल छाए हुए थे, और थोड़ी देर में ही हल्की हल्की बारिश प्रारंभ हो गई। अब जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई तो फिर वहाँ कौन रुकने वाला था। कहते जो साधु जन थे और जो सन्यासिनी माता थी वे सब खोज करने लगे कि हम तो बस्ती के अंदर ही ठहरेंगे, हमसे किसी वृक्ष के नीचे वर्षा में नहीं ठहरा जाएगा। पर जिनके इरादे अडिग होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो इन छोटे मोटे तूफानों से नहीं घबराते। महाराज जी के जीवन की एक एक घटना हमें इतनी प्रेरणा देती है ना, अगर एक घटना को भी ना हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। कहते जितने महात्मा जन थे ना सब बस्ती की खोज करने लग गए कि बारिश पड़ने लगी है, अब हमसे नहीं बैठा जाएगा वृक्षों के नीचे। पर जो बारिश को धूप को सहता जाता है ना, कहते हैं ना जो थपेड़े माया के थपेड़ों को सहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं ना, वही कुछ बन पाते हैं। तो कहते इतना ही कहकर वो लोग तो अपना अपना सामान लेकर वहां से निकल गए, और साथ में महाराज जी कहते जाते जाते मेरी गीता भी ले गए। किस लिए? कि मैं उनको छोड़ के जा ना सकूं। उनको ये था कि गीता ले जाएंगे तो महाराज जी हमारा पीछा करेंगे और गीता लेने के बहाने से हमारे साथ रहेंगे, कहीं हमें ये छोड़ ना दे। कहीं ना कहीं हर कोई उनका सानिध्य चाह रहा है सुंदर सा जी। अभी तो युगल स्वरूप दिल में बैठे भी नहीं है, अभी तो खोज चल रही है, अभी तो सतगुरु मिले भी नहीं हैं, पर फिर भी जो कोई उनके सानिध्य में रह रहा है ना, सबको एक ठंडक, एक ठंडी हवा का झोंका मिल रहा है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, इतने शांत, इतने निर्मल, इतने प्रेम के स्वरूप थे वो। जो कोई भी साधु महात्मा मिलते जा रहे हैं, कोई उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता है। कहते उनके जाने के बाद ही घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। बहुत घने बादल छाते हैं, बहुत जोरों से महाराज जी कहते बारिश आने लगती है, और जैसे ना कहते नागिन की भयंकर जीवा लप लप आती है, इस तरह से बिजली चमकने लग जाती है। कहते मैं एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गया, और बारिश की जो फुहारें थी मेरे ऊपर गिर रही थी, बिजली आकाश में चमक रही थी। कहते फिर मैंने देखा कि एक विशाल पेड़ है, विशाल पेड़ के अंदर ना एक खोखला सा स्थान दिखाई दिया, और उस स्थान में जाकर महाराज जी बैठ गए प्रातःकाल होने तक। और साधुओं की मंडली उन्हें खोजती खोजती आई, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सका, कोई भी उनको ढूंढ नहीं सका, क्योंकि ये भी धनी की रजा थी सुंदर साथ जी। महाराज जी अब चाहते थे उस सन्यासिनी माता से तो पीछा छुड़ाना चाहते ही थे, पर आगे आगे जो रास्ता कहते हैं ना, जिसको जितना लाभ ब्रह्म आत्मा से लेना होता है ना, उतने समय के लिए कोई मिलता जाता है। जो महात्मा जी मिले उनकी आत्मा का कल्याण होना था, उनको मार्गदर्शन मिलना था, इसीलिए महाराज जी का संग हुआ, उनको मार्गदर्शन मिला तो वो अपने एकांत में निकल गए। तो यहाँ से धनी जी ने अब आगे और रास्ते लेके चलना था। तो कहते बैठा तो मैं पेड़ की वही छाँव में ही था, पर कोई भी मुझे खोज नहीं पाया।
और तब तक कहते दिन भी निकल चुका था, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। कुछ देर तक महाराज जी कहते मैंने भी उन साधुओं की और माता जी की खोज करी, देखी, उनकी बाट देखी, लेकिन जब वे नहीं आए तो मैं भी अपनी धर्म यात्रा के पथ पर अकेले ही चल पड़ा। धर्म यात्रा सुंदर सा जी, जो धर्म की यात्रा होती है ना वो अकेले ही होती है, वो भीड़ के साथ कभी भी नहीं होती। महाराज जी हमें बता रहे हैं कि तुम सोचो ना कि भीड़ लेके तुम निकल लोगे तो नहीं, कभी भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि सच्चे साथी का मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बिरला ही होगा जो तुम्हारे दिल की टीस को समझ पाएगा। हर किसी के अंदर ये टीस नहीं लगती है। ये तो परमात्मा की विशिष्ट कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसके अंदर ही ये प्यास जगती है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा के प्रीतम से मिलना है। नहीं तो सारी दुनिया अपने रंगमंच में मस्त है। तो महाराज जी कहते मुझे तो निकलना ही था अपनी धर्म की यात्रा पर। धर्म क्या है मुझे जानना है, सत्य क्या है मुझे जानना है, आत्मा का शाश्वत आनंद क्या है मुझे जानना है। तो कहते मैं तो अकेले ही निकल पड़ा। कहते आज की यात्रा में अब मेरे साथ कोई भी नहीं था, इसलिए कहते मैंने थोड़ी ही लंबी दूरी तय की और मोदनीपुर जा पहुँचे। मोदनीपुर पहुँचते हैं, कहते उस गांव की जो बाहरी सीमा थी ना, वहाँ पर एक आश्रम था। उस आश्रम का जो संचालक था वो एक ब्रह्मचारी जी किया करते थे। कहते आश्रम के बाहर साधुओं की एक मंडली ठहरा करती थी। महाराज जी ने उस आश्रम के बाहर अपना आसन जमाया और अपने लिए खिचड़ी पकाने लगे। खिचड़ी पका रहे हैं सुंदर सा जी, कोई ये मतलब नहीं है कि स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए। ये होता है प्रेम का पथ। जैसा भी एक पेट भरना है, पेट को आहार देना है, वो भी किस लिए कि इसे, इस जीव को, इस शरीर को जीवित रखना है, क्योंकि ये साधन है, परमात्मा से मिलने का साधन है। साधन को मिटाना भी नहीं है और साधन को इतना भी ज़्यादा संवारना नहीं है कि ये साधन ही बाधक बन जाए। महाराज जी हमें मार्ग बता रहे हैं धर्म के पथ पर चलने का सुंदर सा जी, कि अगर मेरी आत्माओं तुम धर्म के पथ की सच्ची अनुयायी हो ना, तो कौन सा मार्ग चलना है। ये जरूरी नहीं कि घर त्याग करके ही हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। घर में रहते हुए भी क्या हम नहीं खा छोड़ सकते स्वादिष्ट व्यंजनों का मोह। घर में रहते हुए भी हम खिचड़ी खा के गुजारा नहीं कर सकते सुंदर सा जी। क्या घर में रहते हुए भी हम ध्यान नहीं कर सकते। महाराज जी हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सुंदर सा जी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, बाहर कुछ नहीं बैठा हुआ, बाहर किसी चीज़ ने तुम्हें पकड़ा हुआ नहीं है। जो तृष्णाएं है ना, जो खाने का लालच है, जो सजने संवरने का लालच है, जो अपनी गुण अंग इंद्रियों को के अधीन रहने का लालच है, वो सारा कुछ हमारे अंदर ही है, भीतर से हमें निखरना है। तो महाराज जी कहते मैं खिचड़ी पकाने लगा। अभी खिचड़ी बन ही नहीं पाई थी कि एक महात्मा जी आए और बोले कि महाराज क्या मुझे भी भोजन कराओगे। कहते ये वाक्य उन्होंने 2 बार बोला। उनके जो उनका व्यवहार था ना महाराज जी कहते उसमें जरा भी भय और संकोच नहीं था, बोलने में कोई भी संकोच नहीं कर रहे थे। 2 बार उन्होंने पूछा कि आप मुझे भी भोजन करवाओगे। कहते उनकी आवाज़ को सुनकर मैं उनके प्रति आकर्षित हुए बिना ना रह सका, और उनके स्नेह भरे शब्दों को सुनकर मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, सब कुछ आप ही का तो है। ये होता है समर्पण परमहंसों के अंदर सुंदर सा जी। खिचड़ी पका रहे हैं महाराज जी, पर समर्पण महात्मा ने आकर पूछा तो तब भी वो भी कह रहे हैं सब कुछ आप ही का है, मेरा क्या है। कहते हैं ना जो तू और तेरा, जिसके अंदर तू और तेरी भावना होती है ना, वही कुछ पा सकता है। मैं और मेरा जब तक है ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं तो सबसे बड़ी खाई है,
जब तक हम कहें ना मैं कुछ हूँ, तब तक तू नहीं आ सकता। जब तक हम कहें कि मेरा है, तब तक तेरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी सीख हमें ये दे रहे हैं महाराज जी सुंदर साथ जी कि चलना कैसे है प्रेम के पथ पर, धर्म के पथ पर, कैसे अपनी मैं को मिटाना है। क्योंकि जो कुछ दिया है उस पिया पर ब्रह्म ने दिया है, सब कुछ उसकी कृपा के अधीन है। हम होते कौन है? जो कुछ कार्य भी हम कर रहे हैं ना, तो ये भी उनकी कृपा से ही हो रहा है। महाराज जी के अंदर ये भावना थी कि खिचड़ी मैं पका रहा हूँ तो उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। तो बहुत ही प्रेम भरे स्वरों से बोलते हैं कि जो कुछ है वो आप ही का है। कहते ये सुनते ही वो जो महात्मा जी थे वो पत्तल लाने के लिए चले गए। उनका व्यक्तित्व कहते इतना आकर्षित था कि वैराग्य के प्रतिमान स्वरूप वो लग रहे थे। वस्त्रों के नाम पर कहते उन्होंने मात्र कमर में एक लंगोटी ओढ़ी हुई थी और ओढ़ने के लिए एक छोटा सा कंबल रखा हुआ था। सिर पर जटाएं थी, पूरे शरीर पर राख मल रखा था, पर शरीर बहुत ही स्वस्थ था। सुंदर सा जी सोच सकते हैं हम कौन मिलने आया होगा परमहंस ब्रह्मात्मा से। कहते हैं ना, वाणी कहती है चरण रज ब्रह्म सृष्ट की खोज थके त्रैगुण। त्रैगुण भी चरण धूलि को तरसते हैं परमहंसों की। ये वो स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। ब्रज में भी आए थे, ब्रज में भी त्रैगुण आए थे चरण रज पाने के लिए, पिया पर ब्रह्म के चरणों की। तो भगवान शिव की आराधना महाराज जी किया करते थे। तो पर आगे आगे बता रही हैं, आगे आगे बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें सुनना है सुंदर सा जी कि आखिर कौन मिलने आया उनसे और क्या चाहिए था उनको। जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है ना, वो भी परम धाम की आत्माओं की चरण धूलि को कैसे तरसते हैं, ये समझाया जा रहा है। कि उनके आने तक महाराज जी कहते खिचड़ी भी तैयार हो गई थी। अब महाराज जी ने पत्तल पर सारी खिचड़ी रख दी और उनकी ओर सरकाते हुए बोले कि महाराज जी अब आप भोजन प्रसाद प्रारंभ कीजिए। तो कहते हैं कि गुरुदेव आप भी हमारे साथ भोजन करें। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि आप हमें गुरु कहकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। गुरु कह रहे हैं वो सुंदर साथ जी, क्योंकि पिया पर ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो उनकी आत्माएं हैं उनकी ही अंग रूपा हैं। तो जो ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी है ना, वो भी तरसते हैं चरण रज को। तो गुरु कह के संबोधित कर रहे हैं कि आप, तो महाराज जी आगे कहते हैं कि आप हमें गुरु कह के शर्मिंदा क्यों कर रहे हो। आपके मुख से ऐसे शब्द सुनकर मुझे लज्जा आती है। कहते गुरु पद के योग्य तो आप हो, ये होता है बड़प्पन। कहते उन जो महात्मा जी थे ना, उन्होंने बहुत ही स्नेह पूर्वक महाराज जी कहते मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ खाने के लिए विवश कर दिया कि दोनों एक ही पत्तल में खाएंगे। और महाराज जी कहते मेरे हाथ से ना जो कुछ जूठन गिर भी जाती थी, कोई दाना गिर भी जाता था, उसे तुरंत उठाकर खा जाते थे। कोट जतन ब्रह्मा कर थाके तो जूठन नहीं पायो। ब्रह्मा जी ने कितने यतन करे कि जो ग्वाल बाले हैं, कृष्ण जी हैं, राधिका जी हैं, कि उनकी पत्तलों की जूठन थोड़ी सी ही मुझे मिल जाए जब पहचान हुई। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की कहते हैं ना, उनके अंदर भी हो सकता है सुंदर सा जी कि शिव भगवान आए हो तो वो चाहते हो महाराज जी के चरणों का दर्शन। और तभी ऐसा हो रहा है कि महाराज जी के जो भी एक थोड़ा भी कहते जूठन गिर जाता था ना, एक दाना भी गिर जाता था, उठा के लपक से खा लेते थे वो। महाराज जी कहते ये देखकर मैंने भी उनके हिस्से का खाना शुरू कर दिया।
अब इस तरह से हमने दोनों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। जद्यपि कहते भोजन थोड़ा था, फिर भी दोनों हम तृप्त हो गए, क्योंकि तृप्त होने के लिए सुंदर सा जी थोड़े बहुत की आवश्यकता नहीं होती, नियत की आवश्यकता होती है। तृप्त कौन होगा? जो दिल से तृप्त हो चुका होगा। कहते हैं ना, अगर किसी के पास भंडारे भी लगे हुए हैं, नियत छोटी है, तो वो तृप्त नहीं हो सकता। एक कहावत भी बोलचाल की भाषा में कही जाती है कि पेट के भूखे को तो रजाया जा सकता है, पर नियत के भूखे को नहीं रजाया जा सकता। तो यही बात है कि इतना संयम, इतना संतोष महाराज जी के अंदर था। महाराज जी कहते भले ही खिचड़ी थोड़ी थी, पर संतोष था। कहते दोनों का ही पेट भर गया। उनके अंदर भी संतोष था, मेरे अंदर भी था, और दोनों का ही पेट उस खिचड़ी से भर गया। और पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं कि भोजन जो है ना, वो हमें हमेशा बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि अकेले खाने वाला निरा पाप खाता है। और हम कहते हैं ना, जो कुत्ते घूमते हैं कि उनका पेट क्यों नहीं भरता, उनको जब देखो वो भूखे ही रहते हैं, क्योंकि वो अकेले खाना चाहते होते हैं सब कुछ। लेकिन जो सच्चे महात्मा होते हैं, जो सत्य के रास्ते के अनुयायी होते हैं, वो मिल बांट कर ही खाते हैं। बहुत प्यारी सिखापन इस घटना से हमारे लिए है सुंदर सा जी। भले ही थोड़ा हो, पर मिल बांट कर खाएं। सबके भले का हम सोचें, सबके हित का हम सोचें। तो आगे कहते हैं, भोजन के पश्चात मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ जाओगे। महाराज जी ने कहा मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ दर्शन के लिए। तो कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा। और वो महाराज जी की यात्रा के साथी बन गए। महाराज जी ने भी उनको स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। हर कोई चाहता है उनका सानिध्य। हम शिव बीतक साहब में जैसे जैसे सुनते जाएंगे, आगे आगे सुंदर सा जी प्रसंग आते जाएंगे, हर किसी को उनकी सामीप्यता चाहिए। ऐसे वो स्वरूप है। ऐसा है पिया पर ब्रह्म का प्रेम का स्वरूप। और हमें कितने सहजे से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की कदर नहीं कर पाते। जिस वाणी के लिए, जिस प्रेम के लिए संसार तरसता फिर रहा है, ऋषि मुनि खोज में लगे हुए हैं कि कहीं से वो शाश्वत आनंद हमें प्राप्त हो जाए। और हमें धनी जी ने कितना सुंदर मार्ग बता दिया कि घर बैठे ही तुम्हें सहजे प्राप्त हो जाएगा। खुद जंगलों में भटक भटक के उन्होंने प्राप्त किया है हमारे परमहंसों ने, और हमें घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं दे दी हैं। बस एक छोटा सा मार्ग हमें बताया जाता है कि सुंदर सा जी अपनी तृष्णाओं का त्याग कर दो, अपने मैं के अस्तित्व को मिटा दो। उतना हम नहीं कर पाते सुंदर सा जी। महाराज जी जैसी कसनी तो हम करेंगे क्या, परमहंसों जैसा जीवन तो हम जिएंगे क्या। हमारे लिए उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया, हर तरह से वो चल लिए कि सुंदर साथ के आगे मैं पका पकाया परोस दूं। धनी जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? एक ब्रह्म अंगना को बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि सतगुरु स्वरूप बन के बैठना है। पिया पर ब्रह्म ने हमारे मार्गदर्शक होकर बैठना है। तो हमें तो पका पकाया मिलना है। पका तो वो रहे हैं सुंदर सा जी, नगर नगर गांव गांव भ्रमण वो कर रहे हैं। वर्षा धूप का कष्ट तो वो सह रहे हैं, हमने क्या सहा है। हम तो घरों में आराम से बैठे रहते हैं, फिर भी प्रीतम को उलाहना दे देते हैं बहुत आसानी से कि पिया आप मिलते नहीं हो, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। परम हंसों की जीवनी को हम देखेंगे, सुनेंगे, आचरण में उतारेंगे, तब समझेंगे सुंदर सा जी कि परिश्रम करना होता क्या हो, तड़प होती क्या है, सच्चा प्रेम का रास्ते पर चलना होता क्या है। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना कपड़े की चिंता, बस निकल पड़े हैं कि एक तू चाहिए। बस तेरी तेरी प्यास है प्रीतम। जब तक वो हृदय में प्यास नहीं उठेगी ना, तब तक कैसे प्रीतम आ जाएंगे। अगर दिल में हमने गंदगी का कोई ढेर भर रखा है, तो वो सुंदर मंदिर कैसे सज जाएगा।
अगर तृष्णाओं के घेरे में हम घिरे हुए हैं तो वो प्रीतम की सुंदर झलकार कहाँ से आ जाएगी सुंदर साथ जी। हमें तो बहुत सुगम मार्ग दे दिया है पिया ने। हमें नहीं कहते प्रीतम कि आप भी निकल पड़ो घर द्वार छोड़कर। हमें नहीं कहते प्रीतम के इतना तप त्याग करो। सिर्फ इतना कहा जाता है कि सुंदर साथ जी आप गृहस्थी हो, इसलिए गृहस्थी को सब कुछ क्षमा है। सिर्फ 1 घंटा, प्रीतम कहते 1 घंटा निकाल लो मेरे लिए, जब सारे द्वंद्वों से परे हो जाओ, संसार से परे हो जाओ, हर तरह के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्यार से पुकार लो कि प्रीतम मुझे तू चाहिए। तो कहते मैं उस पर भी इतना रीझ जाऊंगा कि 10 बेर तुम्हें पुकारूंगा कि कहाँ है मेरी रूह, कहाँ है मेरी रूह, मैं आ गया, मैं आ गया। पर हमसे उतना भी नहीं हो पाता सुंदर सा जी। 1 घंटा भी हम नहीं निकाल पाते। 1 घंटे के लिए भी हम संसार को नहीं छोड़ पाते, तब भी हमारा मन हमें फजीत करे रखता है। तो ये मार्ग बताया जा रहा है हमें कि सुंदर साथ जी इतने कष्टों से पाया है जिसे आप इतना सहजे में ले लेती हो। इस वाणी के खातर ही ना कोई अपने को कोई ऋषि मुनि हड्डियों तक को गला डाल गई हैं कि हमें ये श्रीमुख वाणी ही प्राप्त हो जाए। पिया का धाम कैसा है, उनकी लीला कैसी है, यही पता चल जाए। हमें तो सब कुछ उसकी कृपा से सहजे प्राप्त हो गया, फिर भी हम नहीं चल पा रहे हैं। पर प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक महाराज जी कहते हृदय में वो प्यास नहीं जगेगी ना, तब तक आप विरक्त हो सकते ही नहीं। तो प्यास जगाने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। हमें इश्क उपजाने के लिए ना धनी जी किसी एक आत्मा को खड़ा करते हैं, अपना स्वरूप बनाते हैं, चलकर दिखाते हैं कि देखो आत्माओं तुम्हारे लिए इतने कष्ट सह रहा हूँ, जिस तन में आकर बैठा हूँ ना उस तन को भी मैं इतने कष्टों से गुजार रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम्हें तुम्हारा मार्ग सरल हो जाए, तुम्हारा मार्ग सुगम हो जाए, तुम्हें चलने का तरीका आ जाए। माँ भी बच्चे की जब परवरिश करती है ना कितना कुछ सहती है, लेकिन दुख माता को कब होता है, जब बच्चा बड़ा होकर माँ के सारे एहसानों को भूल जाए कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। ये कहानी हमारी नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी। कहते गुण धनी के याद कर पकड़ पियो के पाओ। धनी के एक एक गुण को याद कीजिए, एक एक एहसान को याद कीजिए जो हम रूहों के ऊपर पिया ने किया है। ये सब प्रीतम के गुण हैं सुंदर साथ जी। धाम का सारा खजाना हमारे लिए ले आए, सतगुरु रूप में आकर साक्षात विराजमान हो गए, दिल में विराजमान हो गए, दिल के पट उड़ाने का रास्ता भी बता रहे हैं, सतगुरु की पहचान भी करवा रहे हैं, फिर भी हम नहीं चल पा रहे। तो हमें सोचने की ज़रूरत है सुंदर साथ जी, कहाँ कमी है। कुछ किसी चीज़ ने तो घेरा हुआ है ना, कोई तो बंधन, कोई तो बेड़ी पाँव में पड़ी हुई है जिसे हम काट नहीं पा रहे, पर वो भी चिंता नहीं करनी। महाराज जी कहते, महाराज जी कहते अगर संसार का देखते हैं ना हम, कोरा से कोरा जीव भी उनके चरणों में आ रहा है ना, उसे भी बहुत कुछ प्राप्त होता जा रहा है, उसे भी सच्चा मार्ग मिलता जा रहा है। अब जिन महात्मा जी ने महाराज जी का संग किया ना, वो भी एकांतवास के लिए निकल गए, उनके ऊपर भी ऐसी मेहर हो गई, तो ब्रह्म आत्मा तो उनके जो हृदय का अंग है उनके लिए तो वो सब कुछ ही कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी ना कर पाए ना सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है, सतगुरु के चरणों को पकड़ लेना है, सतगुरु से उस प्रेम की मांग हम कर लें कि पिया बस मुझे एक तेरा प्रेम चाहिए, बाकी दुनिया मेरे लिए रद्द कर दे। मांग भी हम अपनी सही रख लेंगे ना सुंदर साथ जी, तब भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम मांग भी गलत रख लेते हैं ना, हमें मांगना भी नहीं आता पिया से। महामती जी ने क्या मांगा,
मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। और क्या मांगा? प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, कि प्रीतम आपका प्रेम, आपके लिए दर्द, आपका इश्क, ये मैं बारंबार मांगती हूँ, क्योंकि इससे उत्तम कुछ है ही नहीं, मुझे इससे उत्तम कुछ लगता ही नहीं। तेरे प्रेम से उत्तम क्या है? ये कौन समझेगा? जिसने दुनिया का सच देखा होगा कि संसार में कोई अपना है ही नहीं, वही तो कहेगा। पर हम संसार का सच देख कर भी सुंदर साथ जी फिर उसी की ओर भागते हैं। फिर हमें संसार ही अच्छा लगता है, फिर उसी में सुख खोजने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों नहीं सच्चे हृदय से उस पिया के प्रेम को मांगते, जैसे महामती जी ने मांगा। कहते वो तो बिन मांगे मोती दे देता है, तो मांगने वाले को क्यों नहीं मिलेगा, जो बिन मांगे मोती बरसाते रहते हैं। हम मांगते भी क्या हैं? माया की जंजीरें मांगते हैं हम। ये जंजीरें ही हैं, जितनी बढ़ाती चले जाएंगे ना उतनी ये बढ़ती जाएंगी, उतनी बेड़ियां हमारे ही पाँव में पड़ती जाएंगी। सुंदर सा जी धनी से धनी का प्रेम मांगे, प्रेम से उत्तम कुछ भी नहीं है। तुम आए सब आया, ये अवस्था की हम पहचान करें कि प्रीतम जब आ जाते हैं ना, तो दिल में परम शांति का सागर आ जाता है, संतोष का सागर आ जाता है। और जिसको सबर सबूरी आ गई ना, उसको सब कुछ आ गया। माया की तरफ भागने से सबर सबूरी नहीं आ सकती कभी भी। परमहंसों ने अपना घर द्वार छोड़ा, क्या वो नहीं जानते थे कि घर द्वार बसाना हमें उनको नहीं आता था? पर उन्होंने देखा, धनी की ऐसी कृपा की नज़र हुई कि उन्होंने झट से पहचान लिया। एक ही घटना ने उनको तोड़ के रख दिया कि संसार तो नश्वर है। श्री मिहराज जी के साथ घटना होती है, भाई गोवर्धन का जैसे ही धाम गमन हो जाता है, हृदय टूट जाता है कि ये संसार तो मिथ्या है, यहाँ तो कोई भी सदैव साथ चलने वाला नहीं है। महाराज जी के जीवन में घटना होती है, पिता का देह त्याग होता है, माता का देह त्याग होता है, तो वहीं से हृदय में चोट लग जाती है कि संसार तो मिथ्या है। फिर जो मिथ्या है, मैं उसके मोह बंधन में पड़ूं ही क्यों, किस लिए? हमें भी धनी जी दिखाते हैं, बारंबार दिखाते हैं सुंदर सा जी संसार का सच, फिर भी हम संसार के लिए ही मरते रहते हैं। धनी जी कहते करिए सुंदर सा जी, करने से मना नहीं करते, पर करना कैसे है? जैसे ब्रज में किया था, चित्त को प्रीतम की तरफ रख लो। पिया कहते मैं नहीं कहता सब आत्माओं से कि तुम सब अपना घर द्वार छोड़ दो। श्री जी के समय में भी जिन्होंने पहचान करी घर द्वार छोड़ दिया, श्री जी के संग चल लिए, लेकिन जिन्होंने सच्ची पहचान करी ना, अगर घर के बंधनों को वो नहीं भी तोड़ पाए थे, तो घर में भी उनका चित्त श्री जी के चरणों में ही रहता था। वो उनके चरणों से अपने चित्त को अलग नहीं करते थे। तो प्रीतम कहते इतना ही कर लीजिए सुंदर साथ जी, चित्त ही पिया के चरणों में दे दीजिए बस, कि प्रीतम जैसे तेरी रजा मैं वैसे राजी हूं, बस तू मेरे से दूर ना जा, तू मेरे पास रह, क्योंकि तेरे बिना कहीं आराम नहीं है। प्रीतम के बिना आराम होता तो सुंदर सा जी हमें ब्रज में आराम मिल जाता, फिर बांसुरी बेचैन ना करती। प्रीतम के बिना कहीं आराम नहीं है सुंदर सा जी। इसलिए मांग करें, सच्चे सतगुरु की पहचान करें, पिया के चरणों में, सतगुरु के चरणों में अपना सर ऐसे रखें कि वो सर कभी सतगुरु के चरणों से उठ ही ना पाए, कि सतगुरु महाराज मेरे हृदय में भी उस प्रेम की गंगा का संचार कर दीजिए, जैसी प्रेम की गंगा आपके हृदय में बही। जैसे आपके हृदय में तड़प उठी ना, मेरे हृदय में भी वो तड़प उठा दीजिए पिया। मैं आपको पाना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, जीवन के सार को समझ चुकी हूँ कि तेरे सिवाय मेरा कोई है ही नहीं,
तेरे सिवाय कोई सच है ही नहीं पिया। तो ये जीवनी हम अपने आचरण में उतारें सुंदर साथ जी। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी। आगे का प्रसंग कल करेंगे।